परसों भी गूगल मीट लगातार हमेशा की तरह चलाया जाएगा। कल का प्रचार पास्टर इंद्रासन राय जी करेंगे और परसों का राम इकबाल राव जी करेंगे। फ्राइडे को हमारी बड़ी बेटी लीला रानी जी गूगल मीट को चलाएंगे। हर रोज की तरह हमेशा बिना रुकावट के मदन कुमार जी के सहायता से गूगल मीट चलाया जाएगा। हम दोनों नहीं रहेंगे, पति पत्नी हम दोनों अस्पताल में जा रहे हैं। मदन जी आपके सहायता में बेटी गूगल मीट को चलाएगी। ध्यान रहे हमेशा बिना रुकावट के कल भी परसों भी गूगल मीट को बेटी चलाएगी। धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहनों को, मेरे लिए दुआ करते रहेंगे। जयबीर चौधरी जी आपका स्वागत है। पास्टर जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया है और जितने भी लेकिन जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उस सबके प्रभु यीशु की नाम की जय मसीह। और आज का बहुत सुंदर समय, सुंदर अवसर मिला है क्योंकि परमेश्वर की वचन को हम सब सीखने के लिए और एक दूसरे के से सीखने के लिए हम तैयारी होते हैं। परमेश्वर की वचन में क्या है? शक्ति है। परमेश्वर में के वचन में हमें उद्धार है। इसीलिए हम हर रोज परमेश्वर को वचन को, परमेश्वर को शक्तियों को स्मरण करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा मिट्टी से बनाए हैं और इस मिट्टी में अपने जीवन की सांस फूंक दिए हैं और हम एक जीवित प्राणी हो गए हैं। लेकिन ये सब प्रभु का महिमा करने के लिए हमें बनाया है। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के समय के लिए। प्रभु हमें रात भर सुरक्षा करके प्रभु आज की वचन की द्वारा सृष्टि सुंदर हम देख सके हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो हमारा इस गूगल मीट की चलाने वाले प्रभु की दास जो धन्ना सर के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि जो एक शारीरिक आंख में जो एक प्रॉब्लम है प्रभु उसे छुए प्रभु, ताकि ऑपरेशन क्या होना है प्रभु वो डॉक्टर और परमेश्वर जान सकता है। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु ताकि आप मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है और अंधों को आंख देने वाले परमेश्वर है प्रभु, लंगड़ों को ठीक करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। इसीलिए प्रभु हमें आप में आशा और भरोसा है क्योंकि आप अपने पवित्र जन को कभी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए प्रभु आपसे दुआ मांगता हूं जो हमारे धनराज सर को जो शारीरिक आंख प्रॉब्लम है लेकिन आत्मिक की आंखा से बहुत प्रभु ने सुरक्षित किया है। इसीलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करता हूं ताकि प्रभु आप अपने दासों को आगे पीछे दाएं बाएं सुरक्षित करते हैं और अपने पवित्र जन को सर में हाथ रखते हुए कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु धन्यवाद जो आज की वचन प्रभु अपनी दास की द्वारा बोल ताकि आपके महिमा हो सके, आपके वचनों को स्वीकार कर सके और आपकी वचन बिना हम लोग नहीं बांच सकते। प्रभु आपकी धन्यवाद करता हूं प्रभु आज की वचन जो बोलने के लिए प्रभु आज शक्ति समर्थ दे ताकि प्रभु मैं नहीं प्रभु आपकी बनाए हुए दास की ओठ की द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा से बोल ताकि उस वचनों को हमें जितने भी आपको चरणों में आए हैं
उस वचनों से तृप्त होए और समझ सके और उसके अनुसार चल सके। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जो आज जितने भी परमेश्वर की जन जुड़े हुए हैं, सब आज खुश है और खुश रहेंगे। चाहे हमारे संसार की जितने भी बोझ, जितने भी चिंताएं हैं, उस चिंताओं को हम अलग करते हैं। वो हमारे अटैच करते हैं कि परमेश्वर की महिमा ना करो तो हम नहीं बाँच सकते हैं। इसीलिए आज जितना भी संसार की बातें हैं, संसार की जो हमें मन में है, उस सबको अलग करना है और परमेश्वर के जीवित कलाम को हम सुनकर अपनी आत्मिक मन को, हृदय को खुश बना सकते हैं और अच्छा रह सकते हैं। आइए, जो हमारे प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आया है और इस संसार में प्रभु क्या-क्या किया और किस रीति से जन्मा, वो अपना भी भविष्य वक्ताओं की द्वारा 2000 वर्ष पहले और उससे भी पहले इस संसार में कुछ नहीं था। लेकिन कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर की आत्मा था। परमेश्वर आप और मेरे लिए अद्भुत आश्चर्य, जो कि हम सब अपने मन में, अपने दिल में परमेश्वर की बारे में जान नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर हम सबको अगर जानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको और मेरे दिल में क्या है? अहमपना है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म का परमेश्वर है, अद्भुत का परमेश्वर है। परमेश्वर को, प्रेम को हम पहचानने में बहुत से दिनों तक दाऊद ने इंतजार किया, अब्राहम ने इंतजार किया, इसहाक ने इंतजार किया, लेकिन प्रभु अद्भुत का प्रभु है, आश्चर्य का परमेश्वर है। तो आइए, यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय का 2 से लेकर 7 तक अगर कोई मदद करे तो हमें सहायता मिले। प्रभु का महिमा हो। यशायाह नबी का 9 अध्याय का 2 से लेकर 7 तक। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। आमेन, आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की दास, जो परमेश्वर की दासों ने बहुत अपनी, ये जो वचन है, जब वचन कोई भी पढ़ते हैं, तो जब वचन पढ़ते हैं तो उस टाइम हमारे मन क्या होता है? खुश होते हैं। वो जो सुकून बढ़ता है। अगर कोई कोई के वचन पढ़ते हैं लेकिन हमारे मन दूसरी तरफ है, तो समझ नहीं पाएंगे। अगर इस वचन को गहरी रूप से पढ़े हैं, तो प्रभु का धन्यवाद, जो हमारे मदन सर को और मदन सर को पूरे परिवार को और उससे रिश्तेदार को प्रभु ने आशीष दे, ताकि यही बात हमेशा हमारे जितने भी लोग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबके मन में यही बात, परमेश्वर की बातों और परमेश्वर की वचनों हमेशा हमेशा रहना चाहिए। तो हम फिर इसको फिर पढ़ते हैं। मैं सीखता हूं, आप लोग नहीं, ये वचन है। इस वचन को आप लोग और हम ये नहीं कहिए कि ये वचन मैं 1000 बार पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं। ये कितना यही पढ़ते हैं, बोलते हैं। अगर ऐसे मन है तो आपको मन में क्या है? नेगेटिव आता है। लेकिन हमें रोज ही परमेश्वर की वचन से हमें ताजा बनाता है, ताजा। क्योंकि यही एक वचन है संसार की सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, कि ये वचन जो चाहे जितना भी कुछ टेढ़ी हो, उसको परमेश्वर की वचन की द्वारा सीधी हो सकते हैं। इसीलिए इस वचनों को हम हल्के में ना ले। ये वजनदार है, शक्तिशाली है, पराक्रम है और पवित्र है और सत्य है। सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को जो इसने, इस वचन ने रचा किया है। जब आपको और मेरे मन में ये वचन है तो परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो वचन है, जो यूहन्ना को पुस्तक में वचन कहता है। इसीलिए बड़े बड़े पास्टर लोग, अब जो भी हो, कोई भी हो, वचनों को हल्का सा नहीं लेना है। वचनों को ग्रहण से और स्वीकार करना है कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। वचन क्या है? मेरे लिए है, क्योंकि वचन क्या है? देहधारी है। मैं एक हूं, मेरे परिवार में 10 है। मैं एक विश्वास करता हूं और वचन को स्वीकारता हूं, तो 10 परिवार को काम नहीं लगेगा। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को देहधारी
वचन देहधारी है। हर मनुष्य को, हर अपने वचन द्वारा सृष्टि किए हुए को परमेश्वर को महिमा करना है। इसीलिए वचन देहधारी है। इस वचनों को घर को एक परिवार ने विश्वास किया और स्वीकार किया तो दूसरे को उद्धार नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं पा सकता। इसीलिए वचन हर व्यक्तियों को, हर प्राणियों के लिए अलग अलग है कि ताकि वो स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा को जान सके। तो यहां लिखा है, यीशु प्रभु को बातें लिखा है। ये बातें, ये लिखा हुआ वचन यीशु प्रभु आने से पहले की बात है। लेकिन ये बात लिखने से पहले यीशु मसीह था। अब इसमें आप दुधार हो जाएंगे। न समझने से कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह तो 2000 वर्ष हुआ ना। ये वचन कहता है इससे पहले। तो यही समझिए कि वचन पहले आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो हम इसे विश्वास कर सकते हैं। ये दोधार की बात नहीं है, ये स्वीकार की बात है। अगर कोई ना समझे तो उसे हमें समझाना है। तो यहां क्या लिखा है? जो लोग अंधियारों में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो हमारे प्रभु क्या है? ज्योति है। अंधियारा था। हम सब एक अंधियारे में से आए हैं। कहां आए हैं? ज्योति में आए हैं। तो यहाँ यीशु के बारे में लिखा है। यहाँ यीशु नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? बड़ा उजियाला। बड़ा लिखा है ना, छोटा नहीं लिखा है। बड़ा उजियाला ये कौन है? यीशु मसीह, जीसस। बड़ा उजियाला, बड़ा के उजियाला। हमारे प्रभु उजियाला है, ज्योति है। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह ने अपने दासों की द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा, कि तुम लोग अंधियारे में थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्या रहता है? जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। वो बुरे काम के लिए मगन रहते हैं, जो एक दूसरे की बात काटने के लिए मगन रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं
क्योंकि तूने उसकी दर्शन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस उस पर अंधेर करने वाले की लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है। देखिए इसको क्या कहता है ये वचन, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस उस पर अंधेर करने वाले की लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है, जैसे मिधान मिधानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। ये संसार के लिए, आप और मेरे लिए सिर्फ नहीं, क्या हुआ है? अंधकार में रहने वालों के लिए, लूटपाट करने वालों के लिए, जो इस संसार में बुरे काम करने वालों के लिए क्या हुआ है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। किसके लिए? ये सब अंधकार के ज्योति बनाने के लिए, लूटपाट करने को अंत करने के लिए, एक दूसरे के घिनौने काम करने हटाने के लिए क्या उत्पन्न हुआ? बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कौन है? ज्योति है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह जन्म से पहले ये यीशु मसीह ने बोला लिखने के लिए। अगर यीशु मसीह हमारे मुख से नहीं आएगा तो प्रभु की वचन क्या कहता है? जो हमें विश्वास करते हैं वो हमारे भेजने वाले में विश्वास करते हैं, जो हमारे पिता में विश्वास करते हैं, जो हम में विश्वास करते हैं। मिला वचन सही मिला ना? ओ वही है वचन। हमें यीशु मसीह यहाँ है, जो बालक है यीशु मसीह है। वो ज्योति है, उद्धार करता है, मुक्ति है, सर्वशक्तिमान है, परम धन्य है। ये बालक वही है जो ये सृष्टि करने से पहले ये बालक था, लेकिन बालक के रूप में नहीं, वो आत्माएं में था। ये संसार अंधकार था, अंधकार में परमेश्वर की आत्मा इस बालकों के आत्मा भ्रमण कर रहा था, और ये आत्मा बोला उजाला हो, अगर उजाला हुआ। यही है ना, ये बालक है। इस बालक को यीशु मसीह ये संसार में मनुष्य बनकर आया। क्यों? वो सबको अंत करने के लिए, लूटपाट को अंत करने के लिए, एक दूसरा को जो जलन होता है उसको अंत करने के लिए। वचन कहता है धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, क्योंकि तुम परमेश्वर को देख सकता है। अगर आप और मेरा हृदय साफ नहीं है तो परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते, परमेश्वर की वचन कभी नहीं मगन हो सकते। जो अभी आप और मैं वचन पढ़ता हूं, तो इस वचन के जरिए में जितना भी हमारे अंदर संसार की जो बोझ है वो सब क्या हुआ है? अलग है, अलग। अगर इस वचन के, इस मीटिंग के अंत में खत्म होकर हम अगर संसार में जाते हैं तो हमारे मन में, आपकी मन में संसार की बातें आती हैं। ये मेरे बेटे का स्कूल का फीस के पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे घर में मेरे बेटे बिरामी हैं,
इसके लिए मैं कहां जाऊं? मेरे शरीर में मेरे जो ये रोग है, कहां जाऊं? ये चिंता है हमें और आपको। लेकिन इस चिंताओं से जब हम परमेश्वर की शरणों में रहेंगे, परमेश्वर की आत्माओं से हमें मिलन रहेंगे, अगर इस वचन अभी पढ़ते हैं, उस वचन में हमें मगन रहेंगे, तो हमारे शरीर का और आपको शरीर का जो रोग है और शैतानों के जो कार्य है वो अलग रहेगा, अलग। आपको शरीर में, आपको मन मस्तिष्क में टच नहीं करेगा। अगर ये वचन आपको मन में नहीं है तो वो अटैच करेगा चुम्बक के जैसे, फिर आप में टच होगा, फिर वो अलग होगा। लेकिन कभी भी अपने दिल को, अपने हृदय को साफ रखिए। ये यहाँ वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किस लिए? इसी अंधकार में थे, लेकिन अब उजियाले में आए। जब हम उजियाले में आएंगे तो हम सब देखेंगे, ये भला है, ये बुरा है, ये खराब है, ये अच्छा। अगर उजियाले में नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं देख सकते। अपने हाथों से दृष्टिविहीन के जैसे हमें छामेंगे, हाथों से, लेकिन देख नहीं पाएंगे। हम, आप भी नहीं, हम भी वही है। तो यहाँ कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांध पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का पिता और शांति राजकुमार रखा जाएगा। आहा, हमारे प्रभु क्या है? अनंत का पिता। और हम लोग क्या है? थोड़े दिनों के पिता। 50, 60, 70, 80, 120, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप संसारों से दूर दूर करके हैं, आप 120 तक जी सकते हैं। लेकिन संसारों से दूर दूर नहीं सहते हैं तो आप 40 वर्ष में, 35 वर्ष में, 50 वर्ष में इस जग से छोड़ना है। परमेश्वर ने इस जगत में आकर क्या क्या सिखाया? चूर्ण मन का सहो। जो तुम्हारे संसार बुराई करते हैं उसके लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। दुश्मनों से प्रेम करो। ये हमसे होगा, आपसे होगा। उसके नजर देखने के लिए हम लोग अलग रहेंगे कि मुझके बारे में ऐसा बोला है। लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है, उससे बोलो, उससे प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से। लेकिन बोलते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है, तो हम लोग झूठ है। हम लोग झूठ है। हम बोलते हैं ना, वचन देते हैं परमेश्वर की, तो हम भी झूठा। लेकिन हमारे मन में अपनी पड़ोसी के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं होना चाहिए, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो थोड़ी और है, यहाँ कहता है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का पिता। प्रभु जो है यीशु मसीह इसमें है, वो क्या है? अनंत का पिता है। उस परमेश्वर की अंत कभी नहीं होता। उस पिता में हम लोग आशा रखते हैं और सवेरे सवेरे
उस पिता को चरणों में आते हैं, उस पिता को जो वचनों में समावेश है। क्यों? क्योंकि अनंत का पिता है, पराक्रमी है, वो शांति का राजकुमार है और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। उस परमेश्वर को हम लोग पीछे कर हमें पछुआते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु हमें अपने अनंत काल में ले आने के लिए, प्रभु हमें, इसीलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म की द्वारा स्थिर किए और संभालने रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धून के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो समय भी हो चुका है और समय को भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि समय हमें इंतजार नहीं करता। समय जो है हमें इंतजार नहीं करता, लेकिन हम समय को इंतजार करते हैं, है ना? क्योंकि समय हमें इंतजार नहीं करता कि अभी टाइम रुक जाएंगे, उसके लिए हम इंतजार करता है, लेकिन समय के लिए हम इंतजार करते हैं। इसीलिए जो हमें कभी भी समय को ख्याल रखेंगे तो हमें हर बातों से सही रहेंगे, क्योंकि अगर समय को ख्याल ना रखे तो हमें कभी भी थोड़ा थोड़ा जो हमें दिक्कत होती है। इसीलिए आज की परमेश्वर की जीवित कलाम को मैं यही अंत करता हूँ। परमेश्वर हमें आशीष दे, जितने भी सुनने वाले हैं और परमेश्वर की जन हैं। प्रभु आज हमारे माज में, हमारे जो संगति में परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है, अनंत का पिता है, शांति का राजकुमार को बारे में आज जाना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार से सृष्टि करने से पहले थे और है, उसको अंत कभी नहीं होगा। यही हम लोग का धैर्य धारण करने के लिए इस मिट्टी की शरीर में हमें बाँचना है, उसी वचन के द्वारा हमें जीवन बिताना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब फिर हम ये अ, परमेश्वर की जन को हाथों में सौंपता हूँ, बाकी भाग उसने लिया जाएगा। सबको जय मसीह। जय मसीह। आपको भी पास्टर जयवीर चौधरी जी बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे। अब वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे ज्योति हरी। वोट ऑफ थैंक्स के पहले साजन कोशी सर 2 शब्द बोलेंगे, आखिरी प्रार्थना में याद करेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दे दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस सीजन के लिए, इस क्रिसमस ग्रीटिंग्स के समय के लिए हम धन्यवादी हैं पिता। ठंड के दिनों में पिता परमेश्वर विशेष महत्व दिया गया पिता मसीहत को, यीशु को। पिता परमेश्वर होने दे पिता, आप आदर और महिमा के योग्य है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। अच्छे समय के लिए धन्यवाद, अच्छे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। विशेष तौर से अपने सेंट्रल पास्टर धनराज साहब के लिए प्रार्थना करते, आज से 2-3 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहेंगे। यस लॉर्ड, होने दे पिता, आगे के कार्यक्रम में आशीष एक एक जन पर बनी रहे। उनको देखने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को आपके हाथ में देते पिता। यस, आपका महिमा इस कार्य में होने पाए पिता। यदि जीवन से हमारे आंख जो हमारा विशेष अंग है पिता परमेश्वर, यह कामयाबी की ओर होता पिता, तो आपको महिमा मिलेगी पिता। होने दे पिता, इन तमाम उपलब्ध बातों को पिता आप जानते प्रभु, पूर्ण होने का अवसर दीजिए पिता। अच्छी चंगाई प्राप्त करने का अवसर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु।
हर एक आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। अनुग्रही जीवन की मांग रखते पिता परमेश्वर। आज के पवित्र वचन बांटने के लिए जो दास ने पिता जिन बातों को बताया, रखा, समझाया, यह हम सभी समझ पाए और आपकी महिमा की योग्य उस अनुसार पिता हम ढलने के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। जैसा मसीह को भाता है, जैसा स्वर्ग को भाता है, होने के लिए हम तत्पर और सिद्ध और नम्र और दयालु बन पाए पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो पिता। अनुग्रही जीवन के लिए धन्यवाद, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद चाहते मांगते हुए, आदर महिमा देकर आपको नाम को ऊंचा करते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। सज्जन कोसी सर, आपको, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको संभाले, आशीष प्रदान करे। लेकिन कल भी परसों भी लगातार गूगल मीट को चलाएगा मदन कुमार जी के सहायता से। बेटी लीला रानी, हमारी बड़ी बेटी, रेगुलर गूगल मीट को चला सकती हैं। आप सभी ध्यान में रखिए, हमारे लिए प्रार्थना करें। कल पास्टर इंद्रासन राय जी बिहार से प्रचार करेंगे। परसों के दिन शुक्रवार को राम इकबाल राव जी पास्टर जी मऊ जिला से यूपी से प्रचार करेंगे। लगातार बिना रुकावट के गूगल मीट को हमेशा की तरह कल भी, परसों भी, आने वाले दिन भी चलाएंगे। अब ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, फिर से कष्ट करे, बेटी अपना माइक को खोले और सुनाए। जी सर, धन्यवाद। जिन्होंने भी पहला प्रार्थना किया उनको भी धन्यवाद, और अलका मैम को भी धन्यवाद देते सुंदर सा भजन के लिए, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अनीता मैम को, अलका मैम को और आशा ज्योति मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते जयवीर सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की आपको भी, आपके लिए, आपके जितने बीमार व्यक्ति कलेसिया में हैं उनके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर राजू सरकार जी के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटी धन्यवाद देते हैं। अब पास्टर जी वचन को सुनाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर जयवीर चौधरी जी आशीषों को सुनाएंगे। यही आइए हम परमेश्वर पिता से आशीष मांगेंगे। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नया तक हमारे लुकिंग जिस प्रोग्राम सबके साथ आशीष बना रहे। आमेन, 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 आमेन। जय मसीह मदन सर, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जय मसीह, भैया जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सभी लोगों को, भाई बहनों को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय।